स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं हाइड्रोसेफेलिक के बारे में। हम पहले देखेंगे हाइड्रोसेफेलिक होता क्या है, इसकी काजेज क्या है, इसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, यानी कि इसकी काजेज, सिम्टम, इसकी डायग्नोस्टिक और हम इसकी टाइप्स देखेंगे। अब हम देखते हैं हाइड्रोसेफेलिक होता क्या है। हाइड्रोसेफेलिक जो होता है ये ना सीएसएफ यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसकी अबनॉर्मल अकोमोडेशन हो जाती है। अगर सीएसएफ की अबनॉर्मल अकोमोडेशन हो जाए इंटरक्रेनियल स्पेस में, तो इसको ना इसकी वजह से हाइड्रोसेफेलिक हो जाता है। हाइड्रोसेफेलिक कैसे होता है? सीएसएफ की अबनॉर्मल अकोमोडेशन की वजह से। उसके बाद जो होता है, जो हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है उसमें डिलीशन हो जाती है, और ये डिलीशन जो होती है किसकी वजह से होती है? सीएसएफ सर्कुलेशन की जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की सर्कुलेशन जो रहती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो जो हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है उसमें डिलीशन हो जाता है, जिसे हम हाइड्रोसेफेलिक कहते हैं। हम दोबारा देख लेते हैं हाइड्रोसेफेलिक होता है कि हाइड्रोसेफेलिक जो होता है अबनॉर्मल अकोमोडेशन होती है सीएसएफ की फ्लूइड की। सीएसएफ क्या होता है? सीएसएफ जो होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। जब इसकी अबनॉर्मल अकोमोडेशन हो जाती है इंटरक्रेनियल स्पेस में, तो इसको हम हाइड्रोसेफेलिक कहते हैं। हाइड्रोसेफेलिक होती है, हाइड्रोसेफेलिक होती है जब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जब उसकी सर्कुलेशन होती है, उस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की सर्कुलेशन में जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो वेंट्रिकुलर सिस्टम में डिलीशन हो जाती है, जिसको हम हाइड्रोसेफेलिक कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंसिडेंट। यानी कि हाइड्रोसेफेलिक कहाँ किन में होती है? हाइड्रोसेफेलिक जैसे कि 1000 बच्चे, जब 1000 बच्चे होते हैं तो उन हर बच्चों में से 3 बच्चों को होती है हाइड्रोसेफेलिक, यानी कि 1000 बच्चों में से 3 बच्चों को हाइड्रोसेफेलिक होती है। उसके बाद हम देखते हैं कंजेंशियल हाइड्रोसेफेलिक। कंजेंशियल हाइड्रोसेफेलिक किसकी वजह से होती है? कंजेंशियल हाइड्रोसेफेलिक की उसकी वजह से होती है, यानी कि इंट्रायूट्राइन जो होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इंट्रायूट्राइन में जब इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि सच एज रूबेला, यानी रूबेला एक इन्फेक्शन होता है। जब इंट्रायूट्राइन में इन्फेक्शन होता है, रूबेला होता है उसका नेम, तो कंजेंशियल हाइड्रोसेफेलिक होती है। या मालफॉर्मेशन एट बर्थ होती है, यानी कि ये बर्थ मालफॉर्मेशन की वजह से भी होती है कंजेंशियल हाइड्रोसेफेलिक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलिक। एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलिक जो होती है ये किसकी वजह से होती है? ये ट्रोमेटिक की वजह से होती है, बर्थ ट्रोमा की वजह से होती है, या हेड इंजरी में होती है। यानी कि जब बर्थ से ही ट्रोमा हो या हेड इंजरी हो तो उसकी वजह से एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलिक हो जाती है। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में हम उसकी देखते हैं काजेज, सिम्टम एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। सबसे पहले हम इसकी काजेज देखते हैं कि काजेज कौन सी काजेज होंगी, वजह बनती है कि जिसकी वजह से हाइड्रोसेफेलिक डिजीज होती है। इसकी जो काजेज होती है, ट्यूमर्स होती है। अगर ट्यूमर्स होगा तो हाइड्रोसेफेलिक डिजीज हो जाती है। बर्थ डिफेक्ट होती है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बर्थ से ही कोई प्रॉब्लम होती है, डिफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से हाइड्रोसेफेलिक डिजीज होती है। या ब्रेन में कोई इंजरी वगैरह हो जाती है जिसकी वजह से हाइड्रोसेफेलिक हो जाती है। या हेमीप्लेजिया हो जाती है, यानी कि वन साइड का पैरालिसिस हो जाता है। या टू मच फ्लूइड होता है, फ्लूइड का ज़्यादा हो जाना, जिसकी वजह से हमारे पास हाइड्रोसेफेलिक होती है। हाइड्रोसेफेलिक किसकी वजह से होती है? ट्यूमर्स की वजह से हो सकती है, बर्थ डिफेक्ट की वजह से हो सकती है, ब्रेन इंजरी, जब ब्रेन में कोई इंजरी हो तब भी हो सकती है, हेमीप्लेजिया से भी हो सकती है, या ज़्यादा फ्लूइड की वजह से हो सकती है। अब हम इसकी सिम्टम्स देखते हैं कि कौन सी सिम्टम्स हमें अलामात मिलेंगी। कौन सी हमें अलामात मिलेंगी तो हमें पता लगेगा कि हाइड्रोसेफेलिक डिजीज हुई है। सबसे पहले ये मतलब सिम्टम्स में हम उसके अलामात देखते हैं। हेडेज यानी मतलब कि हेडेज यानी कि सर में पेन होता है, सर में दर्द होता है, जिसको हाइड्रोसेफेलिक होती है उसको ना हेडेज होता है। उसके बाद ना डबल विजन होता है, यानी कि वो एक ही चीज़ को डबल देख रहा होता है। और उसके बाद उसकी जो मतलब अलामात में वोमिटिंग होती है, उसको वोमिटिंग आती है जिसको हाइड्रोसेफेलिक होती है। या प्रॉब्लम विद बैलेंस होता है, विजन प्रॉब्लम होता है, यानी कि वो उसको देखने में मसला हो जाता है। और यानी कि वो एक चीज़ होती है उसको डबल देख रहा होता है। उसके बाद इनलार्जमेंट ऑफ हेड होता है, यानी कि जो उसका हेड होता है उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है। अब हम इसकी सिम्टम्स में देखते हैं, सिम्टम्स में क्या होता है? सिम्टम्स में जो होता है हेडेज होती है, यानी कि सर में दर्द होता है, डबल विजन होती है, यानी कि जो पेशेंट होता है हाइड्रोसेफेलिक का उसमें ना डबल विजन, यानी कि वो एक ही चीज़ को वो डबल देख रहा होता है। उसके बाद वोमिटिंग होती है,
और जो होते प्रॉब्लम विद बैलेंस होता है, विजन प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो उसको ना देखने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि जैसे मैंने बताया कि वो ना एक चीज़ को ना डबल देख रहा होता है। उसके बाद जो हेड होता है उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है। अब हम उसके पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के कौन से हम टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा हेड्रोसेफेलिक डिजीज होती है। टेस्ट में सबसे पहले जो है तो उसकी हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट की। फिर हम ना उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसकी एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, एक्सरे स्कल करेंगे, सीएसएफ फ्लूइड एग्जामिनेशन करेंगे। इन डायग्नोस्टिक टेस्ट में जो हम उसके टेस्ट करेंगे, सबसे पहले जो कौन सा टेस्ट करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, एक्सरे स्कल करते हैं, सीएसएफ फ्लूइड एग्जामिनेशन करते हैं। अब हम उसकी देखते हैं टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोसेफेलिस, यानी कि कम्युनिकेटिव एक होते हैं कम्युनिकेटिव, एक होते हैं नॉन कम्युनिकेटेड। अब हम इसके पढ़ते हैं कि कम्युनिकेटेड क्या होती है और नॉन कम्युनिकेटेड क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कम्युनिकेटेड जो होती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जो वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है उसकी आउटसाइड यानी कि बाहर वाली साइड में, वेंट्रिकुलर सिस्टम की बाहर वाली साइड पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। और ये यूजुअली होते हैं सब आर्चनाइड स्पीड या आर्चनाइड ग्रेनुलेशन में, जब वेंट्रिकुलर सिस्टम की बाहर वाली आउटसाइड पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। और ये यूजुअली जो आमतौर पर जो होती है ये सब आर्चनाइड स्पेल या आर्चनाइड ग्रेनुलेशन में होती है, जिसकी वजह से इसको मतलब कम्युनिकेटेड हाइड्रोसेफेलिस भी कहते हैं या इसको एक्सटर्नल हाइड्रोसेफेलिस भी कहते हैं। एक्सटर्नल हाइड्रोसेफेलिस इसलिए कहते हैं कि ये ना वेंट्रिकुलर सिस्टम की आउटसाइड पे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी कि सब आर्चनाइड स्पेस में या आर्चनाइड ग्रेनुलेशन में होती है। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर देखते हैं। क्लिनिकल फीचर जो होते हैं कम्युनिकेटेड हाइड्रोसेफेलिस के, उसमें जो हेड का साइज होता है वो ना लार्ज हो जाता है और ना टेनिस इंटीरियर फंटनैली हो जाती है। फंटनैली क्या होती है, फंटनैली जो होती है जो इंफेंट्स यानी कि बच्चे का स्कल होता है उसमें ना स्पेसेस होती हैं, जिसकी स्पेसेस की वजह से उसके ना जो सूचर्स होते हैं वो कम्प्लीटली नहीं बनते, जिसकी वजह से फंटनैली हो जाती है। और ये जो होती है पैरेटल बोन और फ्रंटल बोन के दरमियान में होती है। बच्चे के ना स्कल में स्पेसेस पाई जाती है, उसके सूचर्स कंप्लीट तौर पर नहीं बनते। उसके बाद डायलेटेड वेन्स ओवर थिन हो जाती है। इसकी क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, हेड का साइज लार्ज हो जाता है, फंटनैली होती है, टेनिस इंटीरियर फंटनैली क्या होते हैं, फंटनैली जो होती है ये ना बच्चे के स्कल में जो होती है स्पेसेस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसके जो सूचर होते हैं वो नहीं बनते और डायलेटेड वेन्स ओवर थिन हो जाती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं नॉन कम्युनिकेटेड क्या होता है, नॉन कम्युनिकेटेड जो होता है ये ना ऑब्स्ट्रक्शन होती है वेंट्रिकुलर सिस्टम की अंदर, यानी कि जो वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है उसके अंदर जब ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है उसको नॉन कम्युनिकेटेड हाइड्रोसेफेलिस भी कहते हैं या इंटरनल हाइड्रोसेफेलिस भी कहते हैं। जब वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर विद इन ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है उसको इंटरनल हाइड्रोसेफेलिस भी कहते हैं, नॉन कम्युनिकेटेड हाइड्रोसेफेलिस भी कहते हैं। और जो इसकी काज जो होती है ये ट्यूमर की वजह से होती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। अब हम ना इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू में हम पहले ना देखते हैं हाइड्रोसेफेलिस क्या होता है। हाइड्रोसेफेलिस जो होता है अब नॉर्मल अकोमोडेशन होती है सीएसएफ फ्लूइड की, मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जब अब नॉर्मल अकोमोडेशन हो जाती है इंटरक्रेनियल स्पेस में, और उसके बाद जो होती है वेंट्रिकुलर सिस्टम जो होता है उसमें डिलीशन हो जाती है। और ये डिलीशन जो होती है सीएसएफ सर्कुलेशन की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है। उसके बाद हम इंसिडेंस में देखते हैं, इंसिडेंस में हम देखते हैं जो 1000 बच्चे हैं उनमें से 3 बच्चों में पाई जाती है हाइड्रोसेफेलिस। उसके बाद कंजेंशियल हाइड्रोसेफेलिस जो होती है इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन की वजह से होती है, इनके रूबेला की वजह से होती है या बर्थ के टाइम मालफॉर्मेशन की वजह से होती है। उसके बाद हम देखते हैं एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलिस। एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलिस जो होती है वो ट्रॉमेटिक की वजह से होती है, बर्थ ट्रॉमा की वजह से होती है, हेड इंजरी की वजह से होती है। उसके बाद हम इसके देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स में काजेस देखते हैं, सिम्टम्स और डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब हम इसकी काजेस में देखते हैं, काजेस में जो होती है ट्यूमर्स होगी, बर्थ डिफेक्ट होगी या बर्थ इंजरी होती है, ट्यूमर्स होगी, बर्थ डिफेक्ट होगी, ब्रेन इंजरी होगी या हेमीपेल्जिया हो गया या टू मच फ्लूइड हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इसकी सेप्टम में उसको ना हेड इच रहता है, यानी कि सर में दर्द रहता है, डबल विजन यानी कि वो एक ही चीज़ को डबल देख रहा होता है, उसको वोमिटिंग होती है, प्रॉब्लम विद बैलेंस होते हैं, विजन प्रॉब्लम होती है, जिनके उसे देखने का मसला होता है, उसका जो हेड होता है वो इनलार्जमेंट हो जाता है। जिस भी बंदे में ये सिम्टम्स शो हो तो उसको हाइड्रोसेफेलिस होता है। अब हम ना इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं कि कौन से हम टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा जो पेशेंट है उसको हाइड्रोसेफेलिस डिजीज़ है।
सबसे पहले जो हम बेसिकली हम उसकी ना हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, एमआरआई करवाते हैं, उसका सीटी स्कैन करवाते हैं, एक्सरे कॉल करवाते हैं, सीएसएफ फ्लूइड एग्जामिनेशन करवाते हैं। उसके बाद हम इसकी टाइप्स देखेंगे। टाइप्स जो होती है कम्युनिकेटेड होती है और नॉन कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड होती है और नॉन कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड कौन सी होती है? जो जिसमें वेंट्रिकुलर सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन जो हो रही होती है वो बैरूनी साइड पे होती है, यानी आउट साइड पे होती है। और ये कौन सी साइड पे होती है? आमतौर पर ये सब आर्जिनेट स्पेस में होती है या आर्जिनेट ग्रेनुलेशन में होती है, जिसको हम एक्सटर्नल हाइड्रोसेफेलिक कहते हैं। यानी कि जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है वो वेंट्रिकुलर सिस्टम के आउटसाइड पे हो रही है, और रियली जो होती है आमतौर पर होती है सब आर्जिनाइट स्पेस में होती है या आर्जिनाइट ग्रेनुलेशन में होती है। इसको एक्सटर्नल हाइड्रोसेफेलिक कहते हैं। उसके बाद जो हम इसके क्लिनिकल फीचर्स में देखते हैं, जो इस हेड का साइज होता है वो लार्ज हो जाता है और टेनिस इंटीरियर फेंटेनेली हो जाते हैं। फेंटेनेली का जैसे कि मैंने पहले बताया, ये ना एक बच्चा जो है उसके स्कल में ना स्पेसेस होती है, जिसकी वजह से उसके जो सूचर्स होते हैं वो कंप्लीट तौर पर नहीं बनते और डायलेटेड वेन्स ओवर थिन होती है। उसके बाद नॉन कम्युनिकेटेड देखते हैं। नॉन कम्युनिकेटेड जो होती है इसमें जो होती है ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है वेंट्रिकुलर सिस्टम में विद इन होती है, यानी कि वो इसके अंदर ही होती है। इसको हम इंटरनल हाइड्रोसेफेलिक भी कहते हैं और इसको नॉन कम्युनिकेटेड भी कहते हैं। और ये काज जो होती है ट्यूमर्स और इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें।